इसका मतलब आनंद सक्सेना हमारा अविनाश है? वो तो मैं अभी नहीं कह सकता यशोदा, क्योंकि मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जब मैं उसके घर के अंदर गया तो मैंने उसकी तस्वीर देखी, और उसकी तस्वीर देखकर मैं हैरान रह गया मां, क्योंकि उसकी शक्ल और हमारे अविनाश की शक्ल बिल्कुल एक है। मतलब अविनाश जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है? तो फिर वो हमें मिलने क्यों नहीं आता? और वो आनंद सक्सेना बन के क्यों घूम रहा है? पता नहीं मां, हो सकता है कि कोई मजबूरी हो, कोई वजह हो, कोई प्रॉब्लम हो। और वो औरत जो यहां बोली लगाकर गई थी, उसने बताया कि वो उस आदमी की पत्नी है, और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और उसकी शादी को काफी अरसा हो चुका है। हे भगवान, ये क्या पहेली है? पहले अविनाश का इस दुनिया से चले जाना, फिर उसका दोबारा वापस आना, वो भी शादीशुदा और एक नए नाम के साथ। कुछ समझ नहीं आता। नाम कोई भी हो, वो हमारे अविनाश ही है। हमारे अविनाशी। और इस तरह मोहिनी, हमारा बंगला नीलाम हो गया। ये तो गनीमत थी कि रिमझिम किसी तरह से कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आई, और शायद उसी की वजह से ये उम्मीद है हमें कि उस घर से हमें नहीं निकाला जाएगा। I'm really sorry राकेश, really sorry। पहले तुम्हारी कंपनी बिक गई, फिर तुम कोर्ट केस में फंस गए। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। हाँ, हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ भी किया नहीं जा सकता, फिर भी लड़ना तो पड़ेगा ही। यही तो तुम्हारी खास बात मुझे बहुत पसंद है, योर फाइटिंग स्पिरिट। इन एडवर्स सिचुएशंस ऑल्सो जिस तरह से तुम करेज दिखाकर इन सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, इट्स रियली अमेजिंग। आई एम इम्प्रेस्ड, रियली इम्प्रेस्ड। एक्सक्यूज मी मैम, आपका फोन। हेलो, या राइट। क्या हुआ? तानिया स्विट्जरलैंड से वापस आ गई है। मैं तुम्हारी उलझन समझ सकती हूँ रिमझिम। जैसे तुमने हमें बताया कि आनंद सक्सेना का चेहरा हुबहू अविनाश से मिलता है, फिर राकेश भैया ने उसकी तस्वीर भी देखी। ऐसे में तुम्हारी बात पर यकीन करने का दिल करता है, लेकिन तुम खुद उसके घर गई थी, उसकी पत्नी से मिली, और उसने तुम्हें बताया कि वो किसी और शहर से आए। ऐसे में हमें मानना ही होगा कि वो शख्स आनंद सक्सेना ही है। हो सकता है वो झूठ बोल रही है रिमझिम, लेकिन झूठ बोलने की वजह भी तो होनी चाहिए ना। कोई भी वजह हो सकती है भाभी। अच्छा चलो मान लेते हैं कि आनंद सक्सेना ही हमारा अविनाश है। अगर ऐसा है तो वो हमसे मिलता क्यों नहीं है, और वो अपना ही घर खरीदना क्यों चाहेगा? रिमझिम, भाभी की बात में लॉजिक है। हम सिर्फ एक उम्मीद को सच मानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि अविनाश अब इस दुनिया में नहीं है। अविनाश, हम सिर्फ एक उम्मीद को सच मानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि अविनाश अब इस दुनिया में नहीं है। कोई कुछ भी कहे,
हमें यकीन है कि आप अविनाशी हैं और हम ये साबित करके रहेंगे। हेलो। हेलो, क्या हम आनंद सक्सेना से बात कर सकते हैं? जी, आप कौन बोल रही हैं? जी, हम नम्रता बोल रहे हैं। अच्छा, आपको ये नंबर किसने दिया? मिस्टर आनंद सक्सेना के किसी बिजनेस क्लाइंट ने नंबर दिया था। कुछ बिजनेस की बात करनी है, वो है क्या? जी, वो किसका फोन है रामदेव? सर किसी नम्रता का फोन है, आपसे बात करना चाहती हूँ। नहीं, अभी नहीं। एक काम करिए, नाश्ता लगा दीजिए, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है। सुनिए, आपके पीछे वहां पर अविनाश है। अविनाश के साथ फोन कीजिए। अविनाश! अविनाश! आज रंजन नहीं दिखाई दी। बाबूजी वो बाहर गई है, सवेरे से काफी डिस्टर्ब थी। शायद आनंद सक्सेना से बात करने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है उसकी बात हो गई हो, क्योंकि सवेरे मैंने उसे बाहर जाते देखा। पीछे से आवाज भी लगी। बाबूजी! बाबूजी! बाबूजी, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। वो अविनाश ही है। हाँ बाबूजी, अविनाश से बात करने के लिए हमने श्वेता गाला के घर फोन किया था। वहां पीछे हमें अविनाश की आवाज सुनाई दी। बाबूजी, दो शक्लें एक जैसी हों, ये इत्तेफाक हो सकता है। दो आवाजें तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। हम वहां अविनाश से मिलने भी गए थे, लेकिन वो लोग पहले से कहीं बाहर चले गए थे। नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाबूजी, आप हमारा विश्वास क्यों नहीं करते? वो अविनाश ही हैं। रंजन, बेटा, कौन पिता ये विश्वास नहीं करना चाहेगा कि उसका बेटा जिंदा है? हैं? लेकिन वो अविनाश ही है बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, कोर्ट से नोटिस आया है। क्या लिखा है इसमें? कोर्ट ने हमें हमारे ही घर में रहने की कुछ मोहलत दी है। लेकिन हम उस मोहलत का इंतजार नहीं करेंगे। रंजन, वकील साहब को कांटेक्ट करो। उस स्टे ऑर्डर का अब हमें इस्तेमाल करना है। राकेश, पूना में जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमारी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। 2 घंटे बाद? पहले बता देती तो मैं थोड़ी तैयारी कर लेता। उसकी क्या ज़रूरत है? रात को तो हम वापस आ ही गए। इन केस अगर रहना पड़ा तो नेसेसरी अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तुम ऐसे करो, पहले ऑफिस जाओ, ज़रूरी कागजात रेडी कर लेना। ऑन द वे आई पिक यू अप। ओके, सी यू। वाह वाह वाह! बिजनेस मीटिंग के बहाने प्लेजर मीटिंग? गुड, वेरी गुड। बाय द वे, तुम्हारी कोई मीटिंग भी है या बॉयफ्रेंड के साथ जाने का कोई बहाना? दैट्स एनफ तानिया। और वैसे भी शक का कोई इलाज नहीं होता।
And I don't need to give you any kind of explanation. Do you get that? Hello? Hi, Frankie. Tanya here. आज रात को मेरे घर पे पार्टी है. Call again. वजह? पार्टी करने के बाद सोचेंगे. शी वो घर पे नहीं है. और अगर हो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. हेलो, क्या मैं मिस्टर भवानी शंकर से बात कर सकता हूं? हेलो 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 आप? आनंद सक्सेना, मुझे मिस्टर भवानी शंकर से बात करनी है. अविनाश? अविनाश? कौन अविनाश? आप अविनाश ही बोल रहे हैं? अविनाश हम लिमजिन है, आपकी लिमजिन. हम जानते हैं आप अविनाश हैं. आपको कोई गलतफहमी हुई है. मैं आनंद सक्सेना बोल रहा हूं. नाउ मे आई स्पीक टू भवानी शंकर प्लीज. अविनाश क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों हम सबको दुख दे रहे हैं? क्यों रह रहे हो उस औरत के साथ में पति बनकर? क्या बकवास कर रही हैं आप? कितनी बार कहूं आपसे? मैं अविनाश नहीं, आनंद सक्सेना बोल रहा हूं. भवानी शंकर से कह दीजिएगा, जितने दिनों की मोहलत मैंने आप सभी को उस घर में रहने के लिए दी है, मोहलत खत्म हो जाने के बाद मैं 1 मिनट भी किसी को उस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा. सुख शांति सदन का मालिक अब आनंद सक्सेना है. अविनाश, अविनाश हमारी बात तो सुनिए. May I come in? यस. जी, आपने मुझे बुलाया. मैं भवानी शंकर हूं. इस होटल का मैनेजमेंट आप संभालते हैं? जी. कितने महीनों से? कुछ ही महीनों से. वेरी गुड. और इन्हीं कुछ महीनों से इस होटल में मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ मिसमैनेजमेंट हो रहा है. किसने दी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भवानी शंकर? अविनाश? अविनाश नहीं भवानी शंकर. अविनाश नहीं, आनंद सक्सेना. जिस होटल में काम करते हैं उसके मालिक का नाम याद रखना बहुत जरूरी है. तो तुम हो भवानी शंकर शर्मा, जिनका सुख शांति सदन मैंने खरीद लिया है. हाँ, नहीं हूं वो भवानी शंकर शर्मा. तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाबूजी. मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम हमें पहचानने से इनकार कर रहे हो. देखो, किसी हादसे में हमने तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब तुम लौट आए हो तो तुमने अपना ही बंगला क्यों खरीद लिया? क्या वजह है?
ये होटल, ये भी तो तुम्हारा है खुद का। मैं तो सिर्फ तुम्हारे जाने के बाद इसकी देखभाल कर रहा था, तुम्हारी अमानत समझ कर। बेटा बेटा नहीं, बेटा नहीं भवानी शंकर, आनंद सक्सेना। और कौन सी अमानत की बात करते हो तुम? कुछ देर में होटल में नहीं आया तो तुम लोगों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। लुक एट दीज फाइल्स भवानी शंकर शर्मा, ये इस होटल के पिछले 6 महीने के मैनेजमेंट और अकाउंट्स की फाइल है। What a mess you have made out of my hotel. यहां आने के बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी को होटल का सर्वे करने के लिए कहा, और जानते हैं मुझे क्या मालूम पड़ा? मुझे यह मालूम पड़ा भवानी शंकर कि इस होटल की रेपुटेशन बद से बदतर हो चुकी है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन नाम की चीज हमारे होटल में मौजूद ही नहीं है। टूरिस्ट इतनी बेहतरीन लोकेशन होने के बावजूद हमारे होटल में नहीं बल्कि कहीं और रहना पसंद करते हैं। हमारे रेस्टोरेंट का खाना बद से बदतर हो चुका है, उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है। स्टाफ, वेटर्स सब बदतमीज और इनएफिशिएंट हो चुके हैं, और इस सब के जिम्मेदार तुम। क्यों? अगर काम नहीं आता है तो क्यों काम करते हो भवानी शंकर? बताओ ना मुझे, क्या मजबूरी है तुम्हारी? अगर कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से तुम्हें मजबूरन काम करना पड़ रहा है तो मत करो काम। तुम्हें तुम्हारी पगार घर बैठे बैठे आनंद सक्सेना दे देगा, लेकिन प्लीज मिसमैनेजमेंट करके मेरे होटल का नाम सत्यानाश मत करो। सत्यानाश मैं नहीं कर रहा हूं, सत्यानाश तुम्हारे होटल का हो रहा था। और जो तुम इल्जाम लगा रहे हो ना, इनएफिशिएंसी, खराब खाना, टूरिस्ट नहीं आते, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये पहले हो रहा था। मैंने तो ये होटल आकर संभाला, इस उम्र में आकर संभाला, क्योंकि ये तुम्हारा होटल था, तुम्हारा होटल था, तुम्हारी अमानत थी। अविनाश, अविनाश नहीं, अविनाश नहीं भवानी शंकर जी, आनंद सक्सेना नाम याद रखिए। और कहानियां क्यों बना रहे हैं आप? कभी मुझे बेटा कहते हैं, कभी अविनाश कहते हैं, कभी एहसान जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके एहसान जता देने से मैं सुख शांति सदन खाली करने के लिए नहीं कहूंगा तो ऐसा हरगिज नहीं होगा भवानी शंकर। सुख शांति सदन अब आनंद सक्सेना का है, और वो तो तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। मजबूरी है मेरी कि मैं तुम्हें इस होटल से धक्के मार के बाहर निकाल नहीं सकता, क्योंकि तुम इस होटल के 20% के शेयर होल्डर हो। लेकिन एक काम है जो मैं कर सकता हूं, और वो ये है कि आज के बाद तुम इस होटल का मैनेजमेंट नहीं संभालोगे। तुम क्या करोगे ये आनंद सक्सेना तय करेगा। यू कैन गो नाउ।